जीवन में सरलता से जीने के फायदे। वास्तविक रूप में जीवन में सरलता और सद्भावना से जीने के जो आनंद होता है, वो और किसी तरीके से नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्नजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डियर डायरी विद पीपी में। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी के साथ बताएंगे हम आपको कि जीवन में सरलता और सद्भावना से जीने में कितना आनंद और कैसा आनंद मिलता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक छोटे से बच्चे की। तो ये एक आलसी सा बच्चा होता है गांव में। एक आलसी लड़का होता है, बहुत ही आलसी, सीधा सा, सज्जन सा, आलसी सा लड़का। तो वो अब कुछ काम नहीं करना जानता और कुछ करना भी नहीं चाहता। तो एक दिन उसके मित्रों ने उसे एक बात बताई कि तुझे कुछ नहीं करना है तो एक काम कर सकता है तू। गांव के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम है, एक ऋषि मुनि का। तो वहाँ पे जाके रह सकता है। वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे 2 समय खाना मिल जाता है, टाइम टू टाइम 2 टाइम नाश्ता मिल जाता है, सारी चीज़ें। तो वह लड़का सोच विचार के फिर वो आश्रम चला गया। एक दिन आश्रम जाके वो वहाँ के गुरुजी से मिलते हैं, वहाँ के पिताजी जो होते हैं उनसे मिलते हैं। उनसे कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, रहिए आप। तो वहाँ का सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पे सुबह शाम गुरुजी कुछ टाइम लोगों को भागवत गीता रामायण पाठ सुनाते थे, कुछ अच्छी विचारें बताते थे, कथा करते थे। और वहाँ पे आश्रम में कुछ फिर थोड़ा बहुत काम होता था। तो वो छोटा लड़का था, उसको कुछ करवाया नहीं जाता था और उसको कुछ करना आता भी नहीं था। आनंद आता था उसको आराम से बैठ के खाने में। तो वो सुबह नाश्ता, फिर 2 टाइम खाना, बढ़िया जीवन चल रहा था उसका। तो इसी में 7 8 दिन 10 दिन गुजर गए। अब एक दिन सुबह उठा वो, उसको नाश्ता नहीं मिला। तो वो दौड़ के गुरुजी के पास चले गए। जाके कहता है, गुरुजी आज नाश्ता नहीं बना, मुझे बहुत भूख लगी है। तो गुरुजी ने उस बालक से कहा, बेटा आज तो भोजन भी नहीं बनेगा। तो वो लड़का चिंतित हो गया, बताया क्यों, भोजन क्यों नहीं बनेगा। तो गुरुजी ने बताया कि आज भोजन इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आज एकादशी है। तो आज यहाँ पे पूरे आश्रमवासी एकादशी का व्रत रखते हुए आज भोजन नहीं करेंगे, तो इसलिए आश्रम नहीं बन रहा है। तो वह लड़का कहता है कि गुरुजी मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे एकादशी का व्रत नहीं करना है, मुझे तो भोजन करना है। तो बोला देखो, भोजन तो कोई बनाएंगे नहीं, आप ही को बनाना पड़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप आश्रम से दूर जाके बनाइए कहीं। और जाके आप भंडारे से रसद सामग्री ले ले और अन्य सारी चीज़ें ले ले और लेके आप आश्रम से कहीं दूर जाके बनाए भोजन। वह लड़का रसद सामग्री के उसमें गया, जाके वहाँ से फिर उसने अनाज वगैरह लिए, जो भी लेना था उसको लेके वो नदी के किनारे चला गया। जाते समय गुरुजी ने उसको एक बात और कही कि बेटा सुनो, भोजन बना के पहले ठाकुर जी को भोग लगाना, उसके बाद स्वयं प्रसाद लेना। लड़के ने कहा ठीक है गुरुजी, ऐसा ही करूँगा। तो वो गया और जाके फिर नदी किनारे जाके जैसे तैसे भोजन बनाया। और क्योंकि उसने पहले कभी नहीं बनाया था, तो जैसे तैसे ही बनाया उसने। तो मतलब अच्छा नहीं बना उसका भोजन, लेकिन फिर भी बना लिया उसने, क्योंकि भूख लगी थी उसको। भूख जाने क्या क्या करवा देती है लोगों से। तो अब वह वहाँ पे जाके भोजन बना लिया। भोजन बनाने के बाद उसने प्रभु श्री राम का आह्वान किया और बोला, प्रभु आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हाथ जोड़ के बैठा। तो वो प्रभु तो आए नहीं। फिर बोला, प्रभु मुझे पता है कि मुझे भोजन बनाने नहीं आता है, रूखा सूखा जैसा भी बनाया मैंने, लेकिन आप एक बार आइए और आके प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोग लगाइए, तब मैं प्रसाद लूँगा, आप भोग लगाइए। तो श्री राम जी उनका मतलब उस बच्चे को उनकी नम्रता देख के, उसकी सरलता देख के श्री राम प्रभु आए और साथ में माता सीता भी आई। देखो क्या चमत्कार की बात है। उसे बहुत भूख लगी हुई थी। उसने भोजन भी 2 जने के हिसाब से बनाया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि प्रभु को पहले भोग लगाना, उसके बाद फिर जाके तुम प्रसाद पाना। तो अब उसने 2 जनों के हिसाब से बनाई थी भोजन। अब प्रभु के साथ माता भी आई हुई है। तो ये उसके लिए एक दुविधा हो गई थी। भोजन 2 जने के लिए है, लेकिन दुविधा तो क्या करना था उसको, भाई माता आई हुई है तो उनको भी भोजन कराना है। तो उन्होंने उनके सामने भोजन रख दी। उन्होंने भोजन करके वो जाने लगे। तो बच्चे ने प्रभु से निवेदन किया, प्रभु आपने भोजन किया, माता भी साथ में आई, भोजन किया, बड़ा अच्छा लगा। मैं भी सुबह से भूखा था, मैंने भी कुछ नहीं खाया, लेकिन मुझे इससे संतुष्टि है कि मैंने आप दोनों को, माता को और आपको भोजन कराया, तो मुझे संतुष्टि है। पर अब कभी आए तो आप ज़रा बताइएगा कि आप कितने लोग आ रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से भोजन बनाऊंगा। ठीक है। तो आज के लिए तो हो गया। वो गया वापस आश्रम में। उस दिन का भोजन तो उसका नहीं हुआ। वो वापस फिर जैसे एकादशी आई, फिर वह अपना भोजन लेके, भोजन बनाने के लिए अपना सामान लेके, सामग्री लेके, अब वो 3 4 लोगों का सामान सामान लिया आश्रम से। 3 4 लोगों का सामान लेके वह नदी के किनारे गया। अब जाने के बाद वहाँ पे जाके उसने भोजन बनाया। बनाने के बाद फिर प्रभु का आह्वान किया कि प्रभु प्रसाद पा लीजिए।
मतलब भोग लगा लीजिए, हम प्रसाद पाएंगे। भोग लगा लीजिए। तो प्रभु आए, और इस बार आए तो प्रभु अब उसने 3-4 जनों का बनाया। अब प्रभु के साथ आगे प्रभु आए, माता आए, हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी आए। तो अब उनके लिए तो और समस्या होगी, इतने सारे लोग आए, आज फिर भूखे रहने पड़ेंगे। अब फिर उनको भोजन कराते हैं। भोजन कराने के बाद वह फिर से प्रभु जाने को होते हैं। तो प्रभु से निवेदन करते, हे प्रभु दया निधान, मैंने आपके लिए, माता के लिए और मेरे खुद के लिए मैंने भोजन का प्रबंध किया था। आप कृपा करके अब कभी मैं बुलाऊं, अब जब आप आए तो कृपया अपनी संख्या ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस हिसाब से, संख्या के हिसाब से सभी के लिए भोजन बना सकूं। ठीक है। तो ये बात हो गई, प्रभु चले गए, और उसके बाद फिर वह आश्रम आ गया। आश्रम आने के बाद फिर वही रूटीन चलता रहा। एक दिन जब फिर एकादशी का व्रत का दिन आया, तो वह अब गुरुदेव से कहने लगा, गुरुदेव मुझे कुछ ज़्यादा रसद सामग्री चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्रभु के भक्त आते हैं। तो जो महाराज थे, गुरुदेव थे, वो कह रहे हैं कि ये लड़का करता क्या है, इतनी सारी रसद सामग्री, कहीं बेच तो नहीं देता है, पागल तो नहीं हो गया। बोले कि नहीं, प्रभु आते हैं। बोले ये लड़का पागल हो गया होगा। तो जो भी हो, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम ले जाओ एक बार। तो वो लड़का अब बहुत सारी रसद सामग्री लेके वो नदी के किनारे पहुंचता है। अब गुरुदेव ये सोचते हैं कि ये लड़का करता क्या है, जाके देखो तो जरा। अब गुरुदेव नदी किनारे आते तो हैं, पर वो मतलब पेड़ों के आड़ में आके छुप के बैठ जाते हैं, वो देखना चाहते हैं कि वो करता क्या है। तो आज वो जो लड़का था, आलसी लड़का, आज उसका ऐसा सिस्टम था कि वो सोच रहा है कि आज खाना बनाऊंगा ही नहीं, प्रभु के साथ इतने लोग आते हैं, वही बनाएंगे, वही खाएंगे। तो ठीक है भाई, आज उन्होंने बनाया नहीं, और प्रभु को बुलाने लगे, प्रभु आप आइए भोग लगाने के लिए, प्रसाद बनाना पड़ेगा, अब जल्दी आइए, जल्दी आइए। आज आगे बहुत सारे लोग दोस्तों, आज प्रभु के साथ आगे बाली बाली नहीं सॉरी प्रभु के साथ हनुमान जी आए, फिर जाके सुग्रीव आए, फिर भरत, शत्रुघ्न, मतलब उनके जितने भी साथी संगी थे, वो सभी को लेके, माता जानकी को लेके, सबको लेके वहाँ उपस्थित हो गए। उपस्थित होने के बाद फिर बोले, प्रभु देखिए, हम तो इतने सारे लोगों का खाना बनाना, मुझे देख के ही डर लग रहा है, मुझे तो मुझसे तो इतना सारे लोगों का खाना बनाया भी नहीं जाएगा। तो कृपया करके आप आदेश दे अपने मित्रगणों को और सभी को जो खाना बनाने में सहयोग करे, है ना। तो फिर प्रभु ने कहा चलिए ठीक है। तो प्रभु स्वयं भी आ गए और आके सभी साथ में मिलके खाना बनाने लगे। इतने में गुरुदेव वहाँ से बाहर निकले। बोले पागल हो गए तुम, यहाँ पे तुम किससे बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो लड़का कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं प्रभु आए हुए, प्रभु से बात कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे माता जानकी बैठी हुई है, ये बजरंगबली हैं, ये सुग्रीव जी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। तो गुरुदेव बड़े हैरान है। बोले तो मुझे क्यों नहीं दिख रहे। वो लड़का हैरान। वो लड़का कहता है, प्रभु आप मुझे तो दिख रहे हैं, मेरे गुरुजी इतने अच्छे हैं और बहुत ही सज्जन हैं, बहुत ज्ञानवान है, गुणी है, आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तब कहते हैं उस बालक से कि बच्चे, तुम में जो सरलता है, जो सद्भावना और सरलता है, वो सरलता तुम्हारे गुरु में नहीं है, तुम्हारे गुरुदेव में नहीं है, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वो लड़का तुरंत, छोटा होता है तो वो तुरंत जैसे ही प्रभु ने बताया, और वैसे ही तुरंत उसने गुरुदेव को रिपीट कर दिया कि गुरुजी देखिए, हमारे प्रभु तो ऐसे कह रहे हैं कि आप में इतनी सरलता नहीं है, और आप में जितनी सरलता मुझ में है। तो गुरुदेव ये सुनते ही उनके आंखों से अश्रुधारा निकल जाती है, और वह रोने लगते हैं, और रो के फिर कहते हैं, हाँ बेटा ठीक, तुम्हारे अंदर जो सरलता है वो वास्तव में मेरे अंदर नहीं है। और प्रभु को याद करते हुए अपने आंखों से अश्रुधारा निकलते रहते हैं उनके। तो फिर प्रभु ने गुरुदेव को भी दर्शन दिए, और सभी ने मिलके, तो दोस्तों ये बात है सरलता और सद्भावना से जीने की बात है। हमारे जीवन में हम कुछ भी कर ले, कैसे भी रहे, कुछ भी करें, तो एक सरल और सद्भावना से जीने का जो तरीका होता है ना, ये हमेशा हमें आनंददायी बनाता है। सरलता इतनी बड़ी पावरफुल होती है कि एक बार ईश्वर भी आपके सरलता के सामने झुक जाते हैं, आपको कर्मठ बना देते, कुछ भी करा सकती है आपसे आपकी सरलता जीवन में। इसलिए अगर आप अपने जीवन में जीने के मार्ग सरलता और सद्भावना को चुनते हैं, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई विपत्ति या फिर कोई आपदा नहीं होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग जीवन में खुश रहे और सरलता से जीने का प्रयास करें। देखिएगा, जीवन जीने का एक अलग ही अनुभव मिलेगा आप लोगों को। धन्यवाद दोस्तों, बाय।